हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे प्रतिवेदन, जो कि हिंदी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी है। साथ ही साथ इसी प्रकार से हमारे अन्य विषय के नोट्स भी हैं, जैसे कि एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि के नोट्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी नोट्स को परचेस करने की लिंक दी गई है। बहुत ही सीमित शुल्क में हमारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि दोनों ही परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, हमारे नोट्स को शीघ्र परचेस करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिवेदन पर। तो जो प्रतिवेदन शब्द है वह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रतिवेदन किसी घटना, मामला या अन्य महत्वपूर्ण विषयों का एक पूर्ण विवरण होता है। इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों आदि के नामों का उल्लेख तथा पूरी घटना की जांच पड़ताल के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आदि के विवरण का उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिवेदन किसी घटना, मामला या अन्य महत्वपूर्ण विषयों का एक पूर्ण विवरण होता है। इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों आदि के नामों का उल्लेख तथा पूरी घटना की जांच पड़ताल के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं आदि के विवरण का उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाता है। घटना, मामला और अन्य महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल होते हैं। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों आदि के नामों का उल्लेख और पूरी जांच पड़ताल के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसका उल्लेख हम प्रतिवेदन के माध्यम से करते हैं। इसे एक क्रमबद्ध में प्रारूप लिखा जाता है। प्रारूप को एक क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। इसके पश्चात प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या होती हैं? तो प्रतिवेदन की विशेषताओं के अंतर्गत तथ्यात्मकता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता और विशेषज्ञता की छाप होती है। प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं जो हैं उनमें प्रमुख है तथ्यात्मकता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता और विशेषज्ञता की छाप आदि प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्रतिवेदन के भाग कौन कौन से हैं? पूर्व कथन, जांच की पद्धति या रीति, निष्कर्ष और भविष्य के लिए अनुशंसाएं। प्रतिवेदन के भाग के अंतर्गत पूर्व कथन, जांच की पद्धति या रीति, किस प्रकार से हमने जांच की गई, जांच के पश्चात क्या निष्कर्ष निकाला गया है उसके संदर्भ में, तथा भविष्य के लिए अनुशंसाएं या सुझाव आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यह प्रतिवेदन के प्रमुख भाग होते हैं। इसके पश्चात प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकरण या घटना, नियुक्त अथवा गठित समिति या जांच अधिकारी, निश्चित समय सीमा, अर्हताएं, साम्य अथवा प्रमाण, अभिलेखबद्धता, मन या अभिमत, सुस्पष्टता। तो इस प्रकार से यह प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व होते हैं। प्रकरण या घटना से संबंधित जानकारी, नियुक्त अथवा गठित समितियों से संबंधित जांच अधिकारी, निश्चित समय सीमा, अर्हताएं, इसके जो प्रमाण हमने इसमें क्या क्या संलग्न किया है, अभिलेखबद्धता, मत या अभिमत, सुस्पष्टता आदि प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व होते हैं। अब प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण तथ्य और कौन कौन से हैं? तो प्रतिवेदन हमेशा अपने उच्च अधिकारी या अधिकारियों को ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जो प्रतिवेदन होते हैं वह हमेशा अपने उच्च अधिकारियों या अधिकारियों को ही प्रस्तुत किए जाते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप 10,000 प्रश्न कवर कर सकते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप जितने अधिक से अधिक फैक्ट पढ़ेंगे, आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे और आपको जितने अधिक MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको उतना ही अधिक बेनिफिट प्रारंभिक परीक्षा में मिलेगा। यह बात अटल सत्य है।
इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं हमारे प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो हमारा जो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वह है प्रतिवेदन हमेशा उच्च अधिकारी या अधिकारियों को ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें निश्चित विषय से संबंधित पूरी जांच पड़ताल आदि की ठोस जानकारी होती है। इसके पश्चात इसके द्वारा किसी मामले को सुलझाने या उसमें सुधार करने आदि कुछ विशेष निष्कर्ष निकलकर सिफारिशें आदि भी की जाती हैं। सुविधानुसार विवरण या सिफारिशें लिखित या मौखिक रूप में भी हो सकती हैं। जहाँ तक स्पष्टता तथा उपयोगिता की बात करें तो लिखित रूप में दिया गया विवरण और सिफारिशें अधिक सही और स्थायी सुगठित मानी जाती हैं। इसमें किसी विशेष व्यक्ति या समिति द्वारा कार्य किया जाता है। साथ ही इसे संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचने का समय या अवधि भी निश्चित की जाती है। तो एक बार हम पुनः प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रतिवेदन हमेशा अपने उच्च अधिकारी या अधिकारियों के लिए ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें किसी निर्धारित विषय से संबंधित जांच पड़ताल पूछताछ की ठोस और सही जानकारी अथवा पूरी जानकारी इसमें शामिल होती है। इसके द्वारा किसी मामले को सुलझाने या उसमें सुधार आदि करने के लिए कुछ विशेष निष्कर्ष निकालकर सिफारिशें आदि भी की जाती हैं। सुविधानुसार विवरण सिफारिशें लिखित या मौखिक रूप में हो सकती हैं। जहाँ तक स्पष्टता तथा उपयोगिता की बात है तो लिखित रूप में जो दिया गया प्रारूप अथवा विवरण होता है और जो सिफारिशें की जाती हैं वह अधिक स्थायी और सुगठित मानी जाती हैं। इसमें किसी विशेष व्यक्ति या समिति के द्वारा कार्य किया जाता है। साथ ही इसे संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का समय अवधि निश्चित किया जाता है। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं प्रतिवेदन का प्रारूप क्या होता है। तो प्रतिवेदन का प्रारूप के अंतर्गत श्री जो भी अध्यक्ष हों प्रारूप लेखन के अंतर्गत तो आबा शाह की अध्यक्षता में जो भी जांच की जाती है तो उसके बाद हमने जांच से संबंधित हम अपना तथ्य लिखते हैं कि हमने इस प्रकार से जांच की। साक्ष्य तथा तथ्यों की गहन जांच और पड़ताल उपरांत निष्कर्ष लिखा जाता है कि हमने इस प्रकार से जांच की और उसके अंतर्गत क्या निष्कर्ष हमें निकल कर आता है। और निर्देशक महोदय आज जो उचित कार्यवाही करना चाहें तो इस प्रकार से यह प्रतिवेदन का मूल प्रारूप होता है। इसमें प्रतिवेदक के हस्ताक्षर होते हैं। जो भी अधिकारी इसमें हस्ताक्षर करता है उसके विषय में लिखा जाता है। इसके पश्चात है किसी राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो राष्ट्रीय फिल्मोत्सव उद्घाटन समारोह इस प्रकार से हम यहाँ दाएं हाथ की तरफ दिनांक और स्थान लिखेंगे। फिर मानव जीवन में रंगमंच एक ऐसी विधा है जो मानव जीवन के सतरंग को उकेरकर व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित कर मनोरंजन प्रदान करती है। देश के फिल्मी जगत को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस बार देश के सामुद्रिक पर्यटन शहर जो भी हो जिस शहर में भी आयोजित किया जाता है उसमें दिनांक जो भी दिनांक हो उसके दौरान राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कुछ फिल्म कलाकारों के द्वारा सरस्वती वंदना के साथ ही इस समारोह का शुभारंभ हुआ। फिल्म के प्रदर्शन को प्रभावी तरीके से उद्घाटन फिल्म के रूप में प्रेजेंट किया गया। देश के प्रमुख अभिनेता अभिनेत्री फिल्म से जुड़े मुद्दे चुनौतियां समारोह में उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। इस समारोह में देश व विदेश के विभिन्न अभिनेता अभिनेत्रियां शामिल हुए। कुछ विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन भी इस समारोह में किया गया। इस समारोह के समापन के रूप में जो भी फिल्म का प्रस्तुत किया गया होगा तो फिल्म का नाम दे देंगे और उसके बाद उसका प्रदर्शन किया गया तथा मुख्य अतिथि जो भी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उनका नाम लिखकर उसके पश्चात के भाषण के साथ ही यह राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस प्रकार हम प्रतिवेदक के यहाँ नाम और हस्ताक्षर लिख के अपने प्रतिवेदन को पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण नोट्स परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में किफ़ायती दाम पर न्यूनतम शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे नोट्स का जो कॉम्बो पैक है वह मात्र
100 रुपीज़ में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इंडिविजुअल नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। पृथक पृथक नोट्स परचेस करने के लिए पृथक पृथक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।